Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from GHS Bilgam. It is class 7th. Subject is geography. And today's topic is exogenic processes, which are responsible for giving a different shape to the Earth's crust, for changing the shape of the Earth's crust. What is the role of exogenic processes, those processes which take place outside the Earth? The first of all is weathering and erosion. When rocks break on account of change or in weather, it is called weathering. As you all of know, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि weathering takes place when the sun comes out, temperature increases. That increases the temperature of the rocks. इसकी वजह से जो temperature rocks का है वो बढ़ जाता है. And on getting rain, जब उन पर बारिश पड़ती है तो क्या होता है कि उनमें cracks हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ये जो cracks होते हैं ये बड़े हो जाते हैं और रॉक्स जो हैं फिर टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं. इसके अलावा जो क्रेक्स होते हैं जो बन जाते हैं वहाँ पे प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है और वो जो उनके जो रूट्स होते हैं वो जब ग्रोथ जब उनकी होती है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है तो लगातार बारिशें भी पड़ती हैं, मौसम चेंज होता रहता है, वेदर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो क्रेक्स वो बढ़ जाते हैं. एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स एक्सपैंड एंड गेट क्रेक्ड और गेट वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन एंड गेट ब्रेक डाउन, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है. और इस तरह से वेदरिंग से वो क्या होता है कि रॉक्स जो होते हैं चेंज होते हैं इनटू द स्मॉल रॉक्स और इनटू द देन दीज स्मॉल रॉक्स आर टेकन अप बाय द फ्लड्स. तो फिर फ्लड्स आते हैं और वो जब ये रॉक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं इनटू पेबल्स एंड इनटू द सैंड. इरोजन हो गया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ और washing of the surface of the earth or earth's crust is known as erosion by the floods. ये फ्लड से होता है. तो जब बारिश पड़ती है तो अब हम देख लेते हैं कि बारिश में क्या, जब तेज़ बारिश पड़ती है तो ज़मीन ऊपर का हिस्सा जो है ये इरोड होती रहती है. इसी तरह जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनमें भी जब फ्लड्स आते हैं तो वो भी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें अर्थ क्रस्ट अर्थ सरफेस अपने साथ इरोड करती हैं, उसको अपने साथ ले जाती हैं, उसको हम इरोजन कहते हैं. सो व्हेन रॉक्स ब्रेक ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन वेदर इट इज़ कॉल्ड वेदरिंग. जब रॉक्स टूट जाते हैं, जब चट्टानें टूट जाती हैं, क्यों ड्यू द चेंज वेदर, यानी कि मौसमी तब्दीली की वजह से जब रॉक्स टूट जाते हैं इसको वेदरिंग कहते हैं. तो दूसरा है रनिंग वाटर. रनिंग वाटर जो है ये रनिंग वाटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ चलता रहता है. तो स्ट्रीम्स की बात करेंगे, स्ट्रीम्स में लगातार चलता रहता है पानी. इसी तरह नाले होते हैं, ड्रेन्स होते हैं. लेकिन जब बारिश पड़ती है, तेज़दार मूसलाधार बारिश पड़ती है, तो यहाँ पे बारिश के पानी को जितना भी सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको अपने साथ ले जाती है. इसके अलावा जो ऊपरी तह होती है, अपर लेयर होती है अर्थ की, सॉइल की, तो वो भी अपने साथ इरोड कर लेती है. इन द फॉर्म ऑफ राइवुलेट्स, gushing streams and rivers bringing change on earth's surface. River has source and mouth. तो रिवर्स जो होता है इनके पास दो चीज़ें होते हैं, इनके पास एक सोर्स होता है और दूसरा वो माउथ भी होता है. तो ये रिवर्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं तो उसको उसका माउथ कहते हैं. द पॉइंट वायर फ्रॉम रिवर्स स्टार्ट, वायर फ्रॉम रिवर्स ओरिजिनेट इज कॉल्ड इट अ सोर्स. And where they mix with the sea, जहाँ वो सी के समंदर के साथ जुड़ जाते हैं, समंदर के साथ मिल जाते हैं, उसका माउथ कहते हैं. दैट इज कॉल्ड इट इज माउथ. तो रिवर जो होता है इसका सोर्स भी होता है जहाँ से ओरिजिनेट होता है और माउथ भी होता है जहाँ पे ये समंदर के साथ मिल जाता है. रिवर प्रोड्यूस वाटरफॉल्स, जॉर्ज, फ्लड फ्लैग्स एंड डेल्टा.
तो रिवर्स की वजह से वाटरफॉल्स हमें मिलते हैं। वाटरफॉल्स जो ऊपर हाइट से जो पानी गिरता है, वो जगहों पे हाइट से पानी गिर जाता है सॉरी, तो वो जगह पर हाइट से पानी गिर जाता है, तो वहाँ पे ये वाटरफॉल्स बनाता है। जॉर्ज एक डीप वैली होती है बिटवीन टू माउंटेन्स एंड दे आर रनिंग पैरेलल, दीज माउंटेन्स आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो एक डीप जॉर्ज होता है, एक डीप हिस्सा होता है, दो माउंटेन्स के दरमियान एक एरिया होता है, और ये बहुत गहरा होता है, तो उसे हम जॉर्ज कहते हैं। फ्लड प्लान्स, और ये भी रिवर्स बनाते हैं, क्योंकि नीचे वो ये ज़मीन हर साल फ्लड्स के साथ साथ अपने साथ अर्थ क्रस्ट ले जाता है। एज अ रिजल्ट जो माउंटेन्स के दरमियान जो ये जगह होती है, ये बहुत डीप हो जाती है, इसे हम जॉर्ज कहते हैं। फ्लड प्लान्स बनाता है, ये सैलाबी इलाके, जब सैलाब आता है सैलाब इलाके बनाता है, तो उसमें ये अपने साथ ज़मीन खिसकती है, साथ ले जाती है। एंड इट फॉर्म्स आल्सो डेल्टा इज़ अ ट्रायंगुलर शेप। तो डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप है। दरअसल ये जो रिवर्स हैं अपने साथ जो एल्यूवियम लाता है, सैंड लाता है, ये एक जगह जमा करता है, एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा इज़ अ ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म ड्यू टू दीज रिवर्स। यानी कि एक तरफ से एक रिवर आता है, दूसरी तरफ से दूसरा रिवर आता है, यहाँ ये रिवर आता है, तो इसके साथ पानी चल रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे एल्यूवियल सैंड स्टोन्स जमा हो जाते हैं, यहाँ से पानी चला जाता है, यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से पानी जाता है, दिस इज द डेल्टा। ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है ये डेल्टा। रिवर्स प्रोड्यूस वाटर। इसके बाद है तीसरा, दैट इज़ विंड। विंड जो है हवाएं, जो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। लेकिन जब ये तेज़ चलती है, जब ये विंड बहुत तेज़ चलती है, जब इसकी स्पीड 100 किलोमीटर्स पर मिनट होती है या पर सेकंड होती है, तो ये बहुत सी सारी डिस्ट्रक्शन करता है। ये अपने साथ हाउस के जो रूफ्स होते हैं, छतें होती हैं, उनको उड़ा देती हैं। कभी कभी जो प्लांट्स लगे हुए हो उनको जड़ से उखाड़ती हैं। और मोस्टली ये जो ड्राई जो सॉइल है अपने ऊपरी हिस्से को अपने साथ लेती है। तो इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं विंड की, तो विंड जो है ये वो मोस्ट प्रोमिनेंट जो इसका रोल है वो है ड्राई एरियाज़ में, ड्राई रीजन में और डेजर्ट्स में हर जगह रेत पाई जाती है। जब ये विंड वहाँ पे चलती है, तो ये अपने साथ बहुत सारी रेत जो है ले जाती है। ये मशरूम रॉक्स बना देती है। मशरूम रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा छत बन जाता है और बेस इनकी बन जाती है। तो इसी तरह जिस तरह एक मशरूम बनता है, ये ऊपर ये ब्रॉड होता है और ये नीचे थिन होता है, ये डेजर्ट्स में बन जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे रेत जमा होती है और ऊपर से फिर और ये रेत जमा हो जाती है, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड मशरूम लाइक। सैंड ड्यून्स बनाता है। लो लाइंग एरियाज में ये जब पहुँच जाता है, ये सपोज लो लाइंग एरिया है, यहाँ से ऊपर लेयर है, तो यहाँ पे ये जो रेत है यहाँ पे आकर जमा हो जाती है, इट फॉर्म सैंड ड्यून्स। तो इस तरह से लो लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, दिस इज कॉल्ड सैंड ड्यून। इसके बाद है लोइस भी क्या होता है कि जो विंड है ये तेज़ चलती है और अपने साथ लाइट सैंड जो बिल्कुल हल्की सैंड होती है और बड़े एरिया में डालती है, बहुत बड़े एरिया में डालती है इस सैंड को। तो इस लाइट सैंड को अपने साथ देती है, उसको हम लोइस कहते हैं। प्लेट्यूज बनाते हैं, डेजर्ट्स में प्लेट्यूज भी बनाते हैं। और इसके अलावा विंड जो है इरोड द लोअर सेक्शन मोर देन द अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट होता है रॉक का, उसको इरोड करता है मोर देन द अपर पार्ट। एज ए रिजल्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है अपर स्ट्रक्चर जो है ये ब्रॉड बन जाता है और जो लोअर स्ट्रक्चर है ये थिन बन जाता
है। तो ये जो विंड है ये जब तेज़ चलती है तो ये यहाँ से ज़्यादा इरोड करती है, लोअर पार्ट में चली जाती है, इसको इरोड करती है और ये थिन बन जाता है इसका बेस। जो इसका अपर एरिया होता है, जो इसका अपर पार्ट होता है, ये ब्रॉड बन जाता है। Such rocks have narrow base and wider top. इनका टॉप जो होता है ये वाइडर होता है और इनका जो बेस होता है ये नैरो होता है। ये भी विंड से ही हो जाता है। विंड जब रॉक्स के दरमियान से चलती है, ये ज़्यादा लो लाइंग एरियाज में, ये जो बड़े बड़े चट्टाने होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे विंड जो है नीचे से चली जाती है। एज अ रिजल्ट ये जो बेस है नैरो हो जाती है और ये जो टॉप है वाइड रहता है। इसके बाद से एक और चीज़ एक्सोजीनस प्रोसेस में एक आती है ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर क्या है? ये बहुत बड़े आइस की चट्टानें होती हैं या बहुत बड़े आइस के रॉक्स होते हैं which are found in the seas. A glacier works like a bulldozer grinding and pulling the rocks beneath it. तो ये जो ग्लेशियर है ये बुलडोज़र की तरह काम करता है और अपने साथ ग्राइंड और पुलिंग द रॉक्स बीनीथ, जो इसके नीचे रॉक्स होते हैं उनको ये ग्राइंड करता रहता है और पुल भी करता रहता है, अपने साथ ले भी जाता है। जो भी चट्टानें छोटी छोटी होंगी अपने साथ उनको ले जाती हैं और नीचे जो चट्टानें होते हैं, जो कि नीचे अर्थ की सरफेस होती है, वहाँ पे ये ग्राइंड करता रहता है, उनको क्रश करता रहता है, उनको ब्रेक डाउन करता रहता है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप फॉलोज। तो इसके अलावा ये जो ग्लेशियर जो होते हैं ये रॉक्स में बड़े बड़े हॉलोज पैदा करता है। हॉलोज हो गया एक खाली जगह, तो रॉक्स के अंदर ये घुस जाता है, बीच में निकाल देता है इस रॉक्स को और साइड्स में ये खड़ा रहता है। तो एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, खाली जगह, जिस तरह एक कमरा होता है उसी तरह ये स्ट्रक्चर्स बनाता है। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स carved out by glaciers include U-shaped valleys। तो ग्लेशियर्स जो है U-shaped valleys बनाता है। तो दिस इज द U-shaped valley, ये U है। तो ये ग्लेशियर यहाँ से जब चलता है, वो ये ग्लेशियर है, ये यहाँ से जब चलता है ये अपने साथ यहाँ से भी इरोड करता है, इसको भी इरोड करता है और नीचे से भी इरोड करता है और आगे चला है एंड इट फॉर्म्स a U-shaped structure, U-shaped valleys, मोरेन्स, कोनिकल पीक्स। इसके अलावा ये कोनिकल पीक्स भी बनाता है। दिस इज द कोनिकल पीक, यहाँ पे दिखाऊंगा। दिस इज द कोनिकल पीक। तो ये दिस इज द कोनिकल, यहाँ से ग्लेशियर चला जाएगा, यहाँ से ग्लेशियर चला जाएगा, ये अपने साथ इसको इरोड करता है, नीचे भी इरोड करता है, तो इस हिस्से को यहाँ ही रखता है एंड इट फॉर्म्स द कोनिकल peaks. It forms conical peaks. This was all about the exogenic processes which change the surface of the earth. With this क्या हो गया कि हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी का, इट इज कंप्लीटेड। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विद दिस थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज़।